बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अकरम कोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, महफूज होंगे, ठीक होंगे। आज डिस्कस करते हैं बांग्लादेश के इलेक्शंस के बारे में। 2026 इलेक्शंस ऑफ बांग्लादेश। ये यहाँ पे बांग्लादेश है साउथ एशिया में। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। यहाँ बांग्लादेश ढाका कैपिटल सिटी। हमने साथ स्ट्रगल किया, साथ बने दो भाई आपस में। 1947 से 1971 तक हम साथ ही थे। फिर यहाँ पे ना किसी को अच्छा नहीं लगा तो उसने जो है वो मुदाखलत किया, इंटरफेयर किया। तो उसके बाद काफ़ी माहौल ख़राब हो गया और 71 में जो है सेपरेट हो गए। एक बार फिर से जो है काफ़ी क्लोज हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे भाई हैं ये। बांग्लादेश के जो इलेक्शंस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं साउथ एशिया में डेवलपमेंट को लेकर, और जो आजकल काफ़ी क्लोज हो रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश इस चीज़ को लेकर भी। और इंडिया क्लोजली जो है वो मॉनिटर कर रहा है। बहुत टेंशन है इंडिया को इस इलेक्शंस को लेकर। पहले आपको समझाते हैं पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश। जो पार्लियामेंट है उसके बारे में, इसके मेंबर्स को जो है इलेक्ट किया जा रहा है। इसके लिए ये बिल्डिंग है ढाका में पार्लियामेंट का, बहुत ही खूबसूरत एक अमेजिंग जो है आर्किटेक्चर बिल्डिंग पार्लियामेंट का, जातीय संसद ये पार्लियामेंट का नाम है। जिस तरह हमारे पास है मजलिस शोरा, ठीक है, यह है जातीय संसद। इट इज आल्सो नोन एज संसद। इट इज यूनिकैमरल पार्लियामेंट, यानी कि एक ही हाउस है। यहाँ कोई भी आपको अपर हाउस और लोअर हाउस नहीं मिलेगा। एक होता है बायकैमरल पार्लियामेंट। जिस तरह हमारे पास है पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो है बायकैमरल। हमारे दो हाउसेस हैं, अपर हाउस हमारा सेनेट है और लोअर हाउस हमारा नेशनल असेंबली। इंडिया के जो हैं वहाँ भी दो हाउसेस हैं, यूके के अंदर, यूएस के अंदर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही हाउस है, इट इज़ यूनिकैमरल पार्लियामेंट। इसका टर्म है 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के लिए जो नुमाइंदे वहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं फॉर 5 ईयर्स। टोटल सीट्स हैं पार्लियामेंट में, जातीय संसद में 350, नोन एज एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। 350 में से जो जर्नल सीट्स हैं वो हैं 300। अब ये क्या होते हैं जनरल सीट्स? जिनको डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं, यानी कि जो इलेक्शन अभी हुए तो यहाँ पर 300 को जो है इलेक्ट किया गया, 300 को, ठीक है। जो बाकी 50 सीट्स हैं वह हैं रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन, फीमेल के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब यह कितने सीट्स चाहिए मेजॉरिटी के लिए आउट ऑफ 300? फॉर सिंपल मेजॉरिटी 151 सीट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि हाफ, 51%। यूं आप इसको कह सकते हैं, कितना? 51% जो है वो सीट्स चाहिए फॉर सिंपल मेजॉरिटी, बस जीतने के लिए, यानी कि हाफ से कुछ ज्यादा। और ये होता है 2/3 मेजॉरिटी। इसके लिए 200 सीट्स चाहिए। किसी भी जो है पार्लियामेंट के अंदर आइन को अमेंड करने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तब्दीली करने के लिए, टू पास एन अमेंडमेंट और टू पास एनी काइंड ऑफ एक्ट, तो यहाँ पर जो है आपको बहुत बड़ी मेजॉरिटी लाजमी चाहिए, लाइक 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है जी। अच्छा, 2026 इलेक्शंस, यहाँ पर ये दो चेहरे आपने बहुत देखे होंगे पिछले कई दिनों से। अगर आप इलेक्शंस को अगर आपने मॉनिटर किया, अगर आपने देखा इलेक्शंस को, तो ये हैं जनरल इलेक्शंस, आम इंतखाबात, ठीक है जी। 12 फरवरी को ये इलेक्शंस हुए, 2026 की बात है, 5 सालों के लिए, ठीक है जी। अच्छा, जो आबादी है बांग्लादेश की आज 2026 की बात कर रहे हैं, 25 की जो कुल आबादी 173 मिलियन,
पॉपुलेशन है। जो रजिस्टर्ड वोट्स हैं, वो लोग जो वोट कास्ट करने के काबिल हैं, लायक हैं, एबल हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं, उनका नंबर जो है 127 मिलियन। ठीक है। टू इलेक्ट 300 MPs और 13th जातीय संसद, ये 13वां जो है पार्लियामेंट असेंबली को इलेक्ट करने के लिए। अब यहां पे दो पार्टीज काफी स्ट्रांग, उनके बीच में हालांकि बहुत सारे जमातें पार्टीज हैं, लेकिन दो काफी एक्टिव, बहुत ही स्ट्रांग पार्टीज। एक ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP, जिसका लीडर तारिक रहमान। ठीक है। तारिक रहमान जो है वो बेटे हैं खालिदा जिया और जिया रहमान के। ठीक है। और फिर जमात इस्लामी, बहुत ही फेमस जमात पॉलिटिकल पार्टी है, लेड बाय शफीकुर रहमान। जमात के साथ ना और भी 11 पार्टीज ने कोलिशन किया, यानी कि अलायंस बनाया इन्होंने। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा यहां पर जो शागिर्दों की पार्टी बनी जिन जे, जो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, उनका बहुत बड़ा किरदार रहा टू टॉपल टू ब्रिंग डाउन शेख हसीना। दे आल्सो मेड अलायंस विद जमात इस्लामी। अच्छा जी, अब यहां अगर बात की जाए ना, आज गैर हतमी नताइज अभी तक, ठीक है, तो जो रिजल्ट हैं इलेक्शंस के, BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 209 सीट्स जीते हैं, 209 सीट्स। तारिक रहमान, यूं समझें कि ये वजीर आजम बन चुके हैं तारिक रहमान। अब टोटल हमने कहा कि जो जनरल सीट्स हैं वो 300 में से 151 आपको चाहिए सीट्स फॉर सिंपल मेजॉरिटी एटलीस्ट। ठीक है जी। लेकिन 2/3 के लिए आपको चाहिए 200 सीट्स। ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी होती है, 2/3 मेजॉरिटी, और आपको 209 सीट्स आपने जीते हैं, मोर देन 2/3। कोई भी वजीर आजम वो चाहता है कि मेरे पास ये लाजमी मेजॉरिटी हो 2/3 की, तो कोई भी जो है वो अमेंडमेंट कर सकें पार्लियामेंट के अंदर, कोई बिल वहाँ पे पास कर सकें तो कोई रुकावट ना हो। तो ये बड़ी ख्वाहिश होती है हर एक लीडर की, पॉलिटिशियन की, PM बनने के हवाले से। ठीक है जी। तो अभी इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिल गई है आपको, 209 सीट्स। ये वो शख्स हैं तारिक रहमान जिसको जलावतन से आप शेख हसीना के दौर में बहुत सारे केसेस आपके ऊपर चले गए फॉरेन कंट्रीज़ में, उसके बाद अभी रिसेंटली आप आए थे बांग्लादेश के अंदर ही। ठीक है जी। और इलेक्शंस आपने जीत लिए हैं। और यहाँ जमात को जो वोट या सीट्स जीते हैं 68 अभी तक की बात है। जमात इस्लामी बहुत बड़ी जमात है, और रिमेंबर दैट 71 के जंग में ये वो जमात है जिसने पाकिस्तान का साथ दिया था, यानी कि ये इनकी ख्वाहिश थी, इनका ये नज़रिया था कि हम जो हैं सेपरेट ना हो पाकिस्तान से। Therefore, salutes to them. अच्छा जी, यहाँ कुछ आपको हम जो है बताना चाहते हैं कि खालिदा जिया, वाइफ ऑफ जिया रहमान, जिनका बेटा है जो हैं तारिक रहमान। जिया रहमान, सार्क को जब आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत सुनते भी हैं सार्क के बारे में, कि सार्क का जो आइडिया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वो दिया था जिया रहमान ने। आप पैदा हुए 1936 और 81 में आपको कत्ल किया गया था। 77 से 81 तक आप रहे बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, और आपने बनाया 78 में BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है जी। और आपके बाद खालिदा जिया, योर वाइफ जो हैं, उसने संभाला इस पार्टी को। खालिदा जिया was born in 1946. She died recently on 30 December 2025. फर्स्ट PM खातून, फर्स्ट फीमेल PM बनी आप बांग्लादेश की, और 2 बार बनी थी आप PM वैसे। 1991 में आप बन गई फर्स्ट फीमेल PM ऑफ बांग्लादेश, 96 तक
और सेकंड टेन्योर आपका 2001 से 2006 तक। तो 2 बार आप रह चुकी हैं वजीर आजम बांग्लादेश की। ठीक है जी। अब आपका बेटा तारिक रहमान, बॉर्न इन 1965, जो कि वजीर आजम ऑलमोस्ट जो हैं वो पीएम बन चुके हैं बांग्लादेश के विथ 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है जी। अच्छा, ये चेहरे तो आप जानते होंगे इनके बारे में, मुजीबुर रहमान और शेख हसीना। मुजीबुर रहमान 1920 में पैदा हुए और 1975 को भी इसको कत्ल ही किया गया था। फाउंडिंग फादर कहलाता है ये बांग्लादेश का। अवामी लीग आपकी जमात जो 1949 को बनी थी, उसकी बड़ी स्ट्रगल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है। और जब 75 को इसको कत्ल किया गया, तब जो है पूरी ख़ानदान को, शायद 2 बेटियां, एक शेख हसीना और एक दूसरी भी थी, दे बोथ वर स्टडिंग इन यूरोप, जर्मनी में थी वो, तो वो सेफ रही इसके लिए। ठीक है। उसके बाद जो शेख हसीना आती है, पैदा हुई 1947 को, प्राइम मिनिस्टर बनी 5 मरतबा फॉर 5 टाइम्स। फर्स्ट 1996 से 2001 तक, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकंड टर्म 2009 से 2014 तक, थर्ड 14 से 19 तक, और जो है फोर्थ 19 से 24 तक, और 24 से 24 तक जनवरी 2024, जनवरी से लेकर अगस्त 2024 तक। और जो आपका दौर है ख़ास तौर पे 2014 से लेकर जो 15 साल, ये आपकी हुक्मरानी 10-11 साल ये वाले जो हैं, यहाँ पर जो आपने एक्शंस लिया अगेंस्ट जमात इस्लामी और जो बीएनपी के ख़िलाफ़ खालिदा ज़िया वाज इम्प्रिजन्ड फॉर मैनी ईयर्स। और यहाँ जब इलेक्शंस हुए थे 24 के जनवरी के महीने में, तब क्या हुआ कि बीएनपी के ऊपर पाबंदी, जमात इस्लामी पर पाबंदी, तो फिर कैसे आप नहीं जीतेंगे। ठीक है जी। उसके बाद वहाँ पर जिनजे का आता है रेवोल्यूशन, जुलाई का आता है, शुरू हुआ जुलाई के महीने में, और अगस्त में शी रिजाइंड and fled to India on 5 August 2024। और फिर यहाँ पर जो आपकी हुक्मरानी, जो आपका दौर, रोल, सब कुछ यहाँ से ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। तो ये हैं इलेक्शंस बांग्लादेश के अंदर। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जो है स्टेबिलिटी हो, जो हैं रिलेशंस बहुत अच्छे रहें हमारे दोनों के, हम काफ़ी क्लोज़ रहें, पाकिस्तान और बांग्लादेश काफ़ी क्लोज हो जाएं, डिफेंस को लेकर, इकोनॉमिक रिलेशंस को लेकर, ट्रेड को लेकर, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है ये। वी लव बांग्लादेश, वी लव आवर बांग्लादेश ब्रदर्स सिस्टर्स। बहुत खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। वेल, इन दी एंड आई वुड लाइक टू से हियर कि हमारे पास आप लोगों के लिए है डेली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम ऑफर। यहाँ हम कवर करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को, इवेंट्स को, पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम ग्रुप में शेयर करते हैं डेली बेस पे। ठीक है जी। और मंथली हमारा फीस है जस्ट 500, सिर्फ और सिर्फ 500। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0341959889। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आप लोगों के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, एडी और सब इंस्पेक्टर के लिए हमारे पास 20 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करेंगे। इनको रिकॉर्ड हमने अभी तक नहीं किए हैं। 20 लेक्चर्स आपके लिए हम रिकॉर्ड करेंगे, आपको जो है हम ग्रुप में शेयर कर देंगे आप लोगों के लिए। 20 रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड 3 मॉक टेस्ट हैं, जो कि 20 फरवरी से 20 मार्च तक चलेंगे ये। ठीक है जी। और ये जो 20 हमारे लेक्चर्स होंगे ना, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगे। ये मत समझें कि प्रिपरेशन किस तरह होगा, इतना कोर्स है। आप जब ये लेक्चर्स सुनेंगे ना, उसके बाद देखना आप। ठीक है जी। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0341959889। यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश नहीं है,
उसके अलावा बाकी तमाम एरियाज़ हैं। ये वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, IR, आइला और हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़ है, IQ, रीजनिंग, सोशोलॉजी, कंप्यूटर और एवरीडे साइंस। हमारा फीस है 3000, 20 लेक्चर्स का फीस 3000। लेकिन हमने क्या डिसाइड किया, अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाते हैं इंडिया से 15 फरवरी को, अगर हम इंडिया से ये मैच जीत जाते हैं, अगर इंडिया को हम शिकस्त देते हैं, तो यहां पर ये फीस जो है 3000 नहीं बल्कि ये होगा आप लोगों के लिए जस्ट 1000। ठीक है जी। तो दुआ कीजिएगा कि हम जो है इंडिया को शिकस्त दें, पाकिस्तान जो है वो इंडिया को शिकस्त दे और फिर हम आगे बढ़ें जो हैं सुपर 8, फिर सेमी, फिर फाइनल। तो बहुत सारे ढेर सारे दुआएं हैं पाकिस्तानी टीम के लिए कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेंगे। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।